श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 26 इस प्रकार से है। आप लोग देखिए संस्कृत का ये और इसको हिंदी में समझिए। यहाँ से निवेदन करता हूँ। हे महर्षि, मुझे समझाइए यह विचित्र संसार, प्राणियों को क्यों मिलते हैं भिन्न भिन्न उपहार। कोई ऊंचा कोई नीचा क्यों पाता स्थान, भेदभाव का इस सृष्टि में कारण क्या है महान। श्लोक 2 देखें, गद्यांश 2। बोले श्री सुखदेव जी, सुनो राजा, प्रकृति के हैं 3 गुण, सात्विक राजस तामस से ही बनता मानव का गुण अवगुण। जैसी जिसकी श्रद्धा होती वैसा ही वह कर्म कमाए, कर्मों की इस भिन्नता से ही फल में तारतम्यता आए। अधर्म और निषिद्ध कर्मों का सुनो भूप अब तुम विस्तार, श्रद्धा की असमानता से फल भी बदले बारंबार। अनादि अविद्या के वश होकर कामनाएं जो करते हैं, हजारों तरह की नरक गतियों में जाकर कष्ट वो भरते हैं। उन्हीं गतियों का मुख्य रूप से वर्णन अब हम करते हैं। गद्यांश 4। पूछा राजा ने, हे भगवन, नरकलोक का स्थान कहाँ, कोई विशेष धरा है ऐसी या ब्रह्मांड से दूर वहाँ। त्रिलोकी से बाहर है वो या इसके मध्य समाया है, कृपा करके मुझे बताइए क्या नरकों की माया है। तीनों लोकों के भीतर दक्षिण दिशा के मध्य महान। गद्यांश 5। ऋषिवाच कहते हैं, पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर बना हुआ है नरक स्थान, वहीं विराजे पितृगण सारे, अग्निस्वांत आदि कहलाते, परम समाधि में लीन रहकर निज वंशज को आशीष दिलाते। उस पितृलोक में यमराज का शासन चलता परम महान, वैवस्वत जो न्यायपति हैं, प्रभु आज्ञा का करते मान। दूत जब ले आते मृत जीवों को, उनके कर्मों को तौलते, ईश्वर के नियम के अनुसार ही न्याय का दंड वे बोलते। गद्यांश संख्या 7। गणना करते हैं कुछ ज्ञानी, 21 नरक बतलाते हैं, परिणाम रूप लक्षण से हम 28 नरक गिनाते हैं। तामिश्र महातामिश्र सुनो, रौरव महारौरव भारी, कुंभी पाक और कालसूत्र, 80 पत्रवन की दुखकारी, सूकर मुख अंधकूप कृमि भोजन, संदंश की ज्वाला है, तप्त सूर्मी वज्रकंटक, वैतरणी का पानी काला है, पीयूद प्राणरोध और विष सन लाला भक्ष डराते हैं। सार में यादन अविची अपहपान कष्ट बरसाते हैं, क्षार कर दम रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत भी नाम सुनो, दंदशु का अवट निरोधन और पर्याय वर्तन ध्यान सुनो। सूची मुख को मिलाकर होते 28 यमराज के धाम, भुगतते जीव जहाँ पापी अपने दुष्कर्मों का परिणाम। जो पुरुष छीनता दूजे का धन दौलत नारी या संतान, यमदूत उसे बांधते कठिन काल, पाश में तान कमान, ले जाकर घोरता मिश्र नरक, बलपूर्वक उसे गिराते हैं। बिना अन्न जल भूखा रहकर लाठी से खूब पिटाते हैं। भय और यातना देख वहाँ पापी मन में घबराता है, सह नहीं पाता दुख तीखे, मूर्छित होकर गिर जाता है। पर स्त्री और परधन हरने का ऐसा भीषण फल पाता है, जो दूजे को धोखा देकर उसकी नारी भोगता यहाँ, गिरता जाकर अंधता मिस्र में, मिलती नहीं पनाह वहाँ। सहता जब तीखी यातनाएं,
सुध बुध अपनी खो देता है। जैसे कटती जड़ वृक्षों की वैसे जड़ वो हो जाता है। आँखों के आगे छाए अंधकार कुछ भी समझ न पाता है। बुद्धि और दृष्टि नष्ट जहाँ वो अंधता मिश्र कहता है। यह देह ही मैं हूँ, यह सब मेरा है। इस झूठे भ्रम में जो जीता है, जीवों से द्रोह कमा करके कुटुंब का पालन जो करता है, तज कर इस नश्वर काया को वह पापी नरक सिधारता है। अपने ही पाप के कारण वो रौ रौ के कष्ट पुकारता है। इस लोक में जिन जीवों को पापी ने कष्ट पहुँचाया है, परलोक में उन जीवों ने ही बदला लेने का मन बनाया है। वे रुरु नाम के जीव बनकर पापी को चीर चबाते हैं। सर्प से जो क्रूर महा वो उसको कष्ट दिलाते हैं। रुरु जीवों की इस भूमि को सब रौ रौ कहकर गाते हैं, सब रौ रौ कहकर गाते हैं। गद्यांश संख्या 12 से यहाँ जो है 12 से 15 तक ये निवेदन पहले सुने। ऐसा ही महारौरव नरक है, पापी जहाँ गिर जाता है, जो और किसी की परवाह न करके बस अपना पेट चलाता है। क्रव्याद नाम के क्रूर जीव वहाँ नोच नोच कर उसे खाते हैं। मांस के लोभी उस प्राणी को तड़पा कर दंड दिलाते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस दुनिया में अपना पेट भरने के लिए जीवित पशु या पक्षी को रंधे निज रसना स्वाद करने के लिए, राक्षस से भी जो गया बीता, ऐसे निर्दयी अभिमानी को यमदूत ले जाते कुंभी पाक में तड़पाने उस अज्ञानी को। खौलते हुए उबलते तेल में उसे डाल कर रौंदते हैं। चीखता चिल्लाता है पापी जब दूत शूल से कूचते हैं। जो माता पिता ब्राह्मण वेदों से इस जग में विरोध कमाता है, यमदूत पकड़कर उसे कठिन काल सूत्र में ले जाता है। 10,000 योजन का घेरा, तांबे की तपी धरती, ऊपर से सूरज की ज्वाला, नीचे से अग्नि दहन करती, भूख प्यास से व्याकुल होकर भीतर बाहर जलता है। व्याकुलता से वो पापी जीव कभी बैठता कभी थकता है, कभी लेटता कभी खड़ा होता, कभी भागता वो मारा मारा। जितने रोए पशु शरीर पर उतने 1000 वर्ष तक झेलें कष्ट करारा। जो बिना आपत्ति के भी निज वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, पाखंड और झूठे धर्मों से जाकर अपना नाता जोड़ लेता है। यमदूत उसे ले जाकर सीधे असिपत्र वन में ढकेलते हैं। कोड़ों की भारी मार मार कर उसके तन से वो खेलते हैं। बचने के लिए वो इधर उधर जब अंधाधुंध दौड़ता है, तलवार जैसे पैने पत्ते उसके अंग अंग पर तब काटता है। हाय मरा मैं डूब गया, यह कहकर पापी चिल्लाता है। पग पग पर मूर्छित होकर वो धरती पर गिर जाता है। निज धर्म छोड़ पाखंड अपनाने का वो ऐसा भीषण फल पाता है, वो ऐसा भीषण फल पाता है। यहाँ पे देखिए इस पेज पे 16 गद्यांश से 18 नंबर गद्यांश तक है, उसका निवेदन सुनो। जो राजा या कर्मचारी निर्दोष जनों को सताता है या श्रेष्ठ विप्र को शारीरिक दारुण दुख दंड दिलाता है, वह महापापी मरकर सीधे सूकर मुख नरक में गिरता है। जब महाबली यमदूत वहाँ उसके अंगों को कुचलता है, कोल्हू के पेरे गन्ने सा वह पापी तब चिल्लाता है। रोता चिल्लाता आर्तस्वर से पल पल मूर्छित हो जाता है। जैसा उसने औरों को रुलाया वैसा ही वो फल पाता है। ईश्वर नियत जीविका वाले खटमल आदि को मार रहा, जो पुरुष मनुज होकर जग में उन जीवों से द्रोह कमा रहा,
वे मूक जीव तो अज्ञानी बस अपना रक्त आहार करें, पर मानव तो सब जानता है, क्यों व्यर्थ व्यर्थ जीव संहार करें। वह पापी गिरता अंधकूप में, घोर तिमिर का वो डेरा, जो जीव सताए थे उसने, वे डसते उसको सब घेरा। पशु पक्षी सांप मच्छर मक्खी खटमल सब नोच नोच कर हैं खाते, जो जाती निद्रा शांति वहाँ, खो जाती निद्रा शांति वहाँ, सब कष्ट उसे हैं पहुँचाते। जैसे रोगी छटपट करता, वैसे अंधियारे में भटकता जाता है। बिन पंचयज्ञ किए जो खाना भोजन करता, जो कुछ भी उसको मिल जाता, बिन बांटे दूजे को अपने, जो स्वयं अकेले ही खाता। कौवे के जैसा नीच पुरुष जो कृमि भोजन में गिरता है, वो कृमि भोजन में गिरता है, जो 1,00,000 योजन चौड़ा कीड़ों का भीषण कुंड महा। वह स्वयं कृमि बनकर उस कुंड में कीड़ों का भोजन बनता है। कीड़े उसको नोचते काटते, वो पापी दुख में सड़ता है। जब तक न कटे पाप का फल, तब तक वो कीड़ा खाता है। वह कीड़ा खाता है बिना दिए और बिना यज्ञ किए, भोजन का ऐसा फल आता है। बिना दिए बिना यज्ञ किए भोजन करने का ऐसा फल पाता है। जो चोरी से या बलपूर्वक पर धन रत्न चुराता है, ब्राह्मण का या दीन दुखी का जो सुवर्ण हर ले जाता है। हे राजन, उस महापापी को यम के दूत डराते हैं, लोहे के अंगारे जैसे तपे हुए गोलों से दगाते हैं। तपे हुए गोलों से दगाते हैं। तपे संदसी लेकर उसकी खाल उधेड़ते हैं। चीख पुकार करे जब पापी, शूल अंग में गाड़ते हैं। जो पुरुष अगम्या नारी से या नारी अगम्य पुरुष संग जाए, मर्यादा तज कर कामवश होकर जो कुमार्ग पर कदम बढ़ाए, यमदूत वहाँ उन दोनों को कोड़ों से खूब सुताते हैं। भीषण धधकती तप्त शूरमी के पास पकड़ ले जाते हैं। पुरुष रूप को तपी हुई लोहे की स्त्री मूर्त से और नारी को तपे हुए पुरुष पुतले से आलिंगन करवाते हैं। जो पशु पक्षी या सब जीवों संग कुकर्म व्यभिचार कमाता है, मर्यादा का शत्रु पापी घोर नरक में जाता है। यमदूत उसे वज्रकंटक सालमली वृक्ष पर चढ़ाते हैं। वज्र सरीखे तीखे कांटों पर घसीट कर नीचे ले आते हैं। जो राजा या राजपुरुष होकर धर्म की मर्यादा तोड़े, पाखंड रहित सच्चे वेदों से जो अपने मुख को मोड़े, वह मरकर सीधे नरकों की वैतरणी में गिरते हैं। जो खंदक जैसी बहती नदी, कष्ट वहाँ सब घिरते हैं। जल जीव उसे हैं काट रहे, तड़पे पर प्राण न जाते हैं। विष्ठा मूत्र पीव शोड़ित बाल हड्डी वहाँ बहते आते हैं। अपनी करनी का फल सुमिरन कर उस गंध में गोते खाता है। मर्यादा तोड़ने वाला राजा ऐसा विकट कष्ट उठाता है। जो त्याग शौच और सदाचार सब नीच संगति अपनाते हैं, तज कर लज्जा जो पशुओं जैसा मूढ़ाचरण कमाते हैं, वे मरकर पीप मलमूत्र और कफ के सागर में गिरते हैं। महाघिनौने विभत्स कुंड में पापी गोते भरते हैं। जो अपवित्र मल बहता वहाँ उसे ही विवश होकर खाते हैं। कुकर्मों का फल भोग भोग कर रोते और चिल्लाते हैं। यहाँ पे इस पेज पे 24 नंबर से 29 नंबर का ध्यान 29 नंबर है, वो देखने की कृपा करें। जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के कुत्ता गधा पालते हैं, मर्यादा तज आखेट करते, वन वन में जीव संहारते हैं। शास्त्र विरुद्ध जो निर्दयी होकर मूक पशुओं का वध करते, वे प्राणरोध नामक नरक में जाकर भारी कष्ट को हैं सहते। यमदूत वहाँ उन पापियों को खुद लक्ष्य निशाना बनाते हैं। तीखे बाणों की वर्षा कर उनके तन को वेध गिराते हैं। जो पाखंडी बनकर जग में झूठे दंभ के यज्ञ रचाते हैं, निज स्वार्थ और पाखंड हेतु निर्दोष पशु बलि चढ़ाते हैं। परलोक में यम के दूत उन्हें
वैशस नरक में ढकेलते हैं। वहाँ के यम अधिकारी क्रूर उनके अंगों से खेलते हैं। जैसी पीड़ा दी पशुओं को वैसी पीड़ा दे काटते हैं। तड़पा तड़पा कर पापी को घोर नरक दुख बांटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर जग में निज नारी संग बह जाता है, मर्यादा की सीमा लांघ कर जो घोर को कर्म कमाता है, उस पापी को मरकर सीधे यमदूत वहाँ ले जाते हैं। लाला भक्ष नाम के वीर्य नदी के गंदे कुंड में गिराते हैं। उस घिनौने मल द्रव को ही वो पापी विवश होकर पीता है। मर्यादा खोने वाला मूर्ख नरक में ऐसा जीता है। जो डाकू लुटेरे या राजा घर घर में आग लगाते हैं, किसी को विष देकर मारते हैं या व्यापारी का गांव लुटाते हैं, मरकर वे पापी जीव सीधे सार में या दन में जाते हैं। 720 भयंकर कुत्ते उसको सब ओर से घेरते हैं। वज्र सरीखे दाढ़ों वाले वे यम के श्वान डराते हैं। बड़े बेग से झपट झपट कर पापी का मांस चबाते हैं। जो झूठ बोलता गवाही में या लेन देन में छल करता, व्यापार और दान के समय जो कपट का भारी रंग भरता, वह मरकर अवीचमान नरक के भीषण गर्त में जाता है। 100 योजन ऊंचे पर्वत से औंधे मुँह गिराया जाता है। पत्थर की कठोर धरती पर गिरकर तन चूर चूर हो जाता है, पर मरते नहीं हैं प्राण वहाँ दुख बार बार तड़पाता है। टुकड़े टुकड़े होने पर भी दूत फिर ऊपर ले जाते हैं। झूठे पापी को पर्वत से वे बार बार टपकाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या स्त्री मद्यपान प्रमाद में करते हैं, व्रत में होकर भी जो मदिरा का अपवित्र घूंट यों भरते हैं, वे अयहपान नामक तीखे यमलोक नरक में जाते हैं। यमदूत छाती पर पैर रखकर उनका मुंह बलपूर्वक खोलते हैं। आग से पिघला तांबा लोहा सीधा मुख के अंदर ढोलते हैं। जो नीच पुरुष इस दुनिया में झूठे मद में बह जाता है, उत्तम कुल विद्या तप वाले बड़ों का मान नहीं कर पाता है। वह जीता हुआ भी शव जैसा मर्यादा शून्य कहता है। मरने पर यम के सेवक से सीधा दंड वो पाता है। छार करदम नामक नरक गर्त औंधे मुँह में उसे गिराते हैं। सहसा सहता है कष्ट अनंत वहाँ जब यमदूत तड़पाते हैं। जो नर या नारी नरमेध रचे मानव की बलि चढ़ाते हैं। निर्दयी बन जो पशुओं की तरह मानव का मांस चबाते हैं। परलोक में यम के सदन पहुँचवे घोर पाप वे पापी घोर सजा पाते। जो जीव मरे थे हाथ उनके वे राक्षस रूप में आ जाते। कसाई की तरह काटते अंग उनका ही लहू वो पीते हैं। आनंदित होकर नाचें गाएं पापी दुखों में जीते हैं। जो वन या गाँव में जीवों को फुसलाकर पास बुलाते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले मूक जीव जो भोले सुख पाते हैं। उन सीधे सरल प्राणियों को कांटों शूलों में बिंधते जो खिलवाड़ समझकर जीवन से तीखी पीड़ा पहुंचाते जो वे मरकर शूल प्रोत नरक में तीखे शूलों पर टंगते हैं। व्याकुल होकर भूख प्यास से पापी तड़पते कंपते हैं। चील बटेर और गिद्ध वहाँ पैनी चोंच से नोचते तन सारा तब रो रो कर सुमिरन करते निज पाप कर्म जो था डारा। जो क्रूर स्वभाव के लोग यहाँ औरों को कष्ट पहुँचाते हैं। सांपों जैसे विषैले बन जीवों को सदा डराते हैं। हे राजन वे पापी मरकर दंड शूक नरक में गिरते हैं। वहाँ भीषण विषधर काल रूप चारों ओर ही फिरते हैं। 5 और 7 मुख वाले सर्प पापी को घेर डराते हैं। जैसे चूहे को निगले सांप वैसे ही उन्हें निगल जाते हैं।
35 से यहाँ है 37 ओके गद्यांश। पहले हाँ 34 देखिए। जो निर्दयी जीव इस दुनिया में दूजे जीवों को तड़पाते, अंधे कुएं कोठरी गुफाओं में बांध कर उन्हें हैं फंसाते, परलोक में यम के दूत उन्हें वैसे ही गर्त में डालते हैं, बंद करके उस तंग जगह में पापी का दम निकालते हैं। विषैली आग और तीखे धुएं से घुट घुट कर वह रोता है। अवट निरोधन के कष्टों में पापी निज जीवन खोता है। जो गृहस्थ अपने द्वार आए अतिथि का मान घटाता है, क्रोध में भरकर टेढ़ी नज़र से अभ्यागत को डराता है। मानो अपनी कुटिल दृष्टि से वे उन्हें भस्म कर डालेगा, ऐसे अभिमानी यमलोक में भारी दंड ही पाएगा। पर्यावर्तन नामक नरक में उस पापी को जब ले जाते हैं, वज्र जैसी तीखी चोंच वाले गिद्ध कौए वहाँ मंडराते हैं। चील कंक और बटेर झपट कर उसकी आंखें फोड़ते हैं, बलपूर्वक दोनों नयनों को वे नोच नोच कर छोड़ते हैं। जो अपने धन के घमंड में औरों को तुच्छ समझता है, तिरछी नजर और अहंकार से सब पर संदेह ही करता है। धन के व्यंग और नाश की चिंता से, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसका मुख हृदय सुखा जाए, तनिक न चैन बस अर्थ पिशाच बन जो धन की रक्षा में लग जाए। वह पापी मरकर सीधे सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ यम के दूतों का पहरा उस पापी को नित घेरे रहता है। जैसे दर्जी कपड़े को सीते सुई और धागे तान तान, वैसे ही दूत उस कंजूस के अंग को सीते हैं जान। हे राजन, यमराज के घर में ऐसे नरक हजारों सौ हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले दुख पाते पापी जो हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वे बारी बारी जाते हैं। जो धर्म पर चलते हैं जग में, वे स्वर्गलोक में सुख पाते हैं। फिर बचे हुए पुण्य पाप को लेकर इस भूमि पर वापस आ जाते हैं। कर्मों का लेखा जोखा भोगने मानव का चोला पाते हैं। कर्मों का लेखा जोखा भोगने मानव का चोला पाते हैं। मानव का चोला पाते हैं। मानव का चोला पाते हैं। 38 महापुरुषों का स्थूल रूप यह, महापुरुष का स्थूल रूप यह, प्रभु माया का अनुपम सार। आदर पूर्वक जो पढ़ेगा सुनेगा या करे जगत में इसका प्रचार। यद्यपि वह प्रभु अगम अगोचर और बुद्धि पहुँच से बाहर महान, पर श्रद्धा भक्ति से शुद्ध बुद्धि पाग कर भक्त जन जान लेता कि कौन है भगवान। गाकर प्रभु के पावन यश को पा लेता है पद निर्वाण, पा लेता है पद निर्वाण, पा लेता है पद निर्वाण। श्लोक संख्या 39 और 40 जो इस स्कंध और अध्याय का अंतिम 2 श्लोक है, उसका निवेदन इस प्रकार है। देखें। सुनकर ईश्वर के दोनों रूप बुद्धिमान यति मन में विचारें। पहले ईश्वर के विराट इस स्थूल रूप को हृदय में उतारें। जब स्थूल रूप में चित्त टिके, मन जीते और एकाग्र हो जाएं, तब धीरे धीरे सूक्ष्म ध्यान में अपनी बुद्धि को लगाएं। हे राजन, मैंने सुना दिया ईश्वर का यह रूप महान। पृथ्वी, द्वीप, नदियाँ और पर्वत, नभमंडल का अद्भुत स्थान, सागर, पाताल, दिशाएं, नरक और तारों का सारा संसार, यह सब प्रभु का ही वपु मन शरीर है जो अद्भुत है अपरंपार। सकल जीव समुदाय का आश्रय प्रभु का रूप विमल सुखधाम। पंचम स्कंद के इस वर्णन को श्रद्धा से हम करते प्रणाम। श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम।